Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine and doing your work neat and clean. Students, as we know that we have completed our poem 1 and 2. Now we will start the poem number 3, The Macavity, the Mystery Cat. Today's poem name is Macavity, the Mystery Cat. Macavity एक कैट को बोला गया है और मिस्ट्री कैट रहस्यमय, जो हमेशा जिसका हमेशा से रहस्य बना हुआ है वो कैट, उसके बारे में है. आई एम योर इंग्लिश टीचर. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द मिस्ट्री कैट. इसके अंदर मैकेविटी जो बोला गया है वो एक जो मेल कैट है उसको बोला गया है, मेल कैट को बोला गया है. और द मिस्ट्री कैट इसलिए बोला गया है कि वो रहस्य उसका बना हुआ है, किन किन बातों को लेकर बना हुआ है कि वो कैसे क्राइम करता है, कैसे छुपता है, कहाँ पर वो ऐसे ऐसे लॉज हैं जो कानून हैं उनको तोड़ता है, और जो जितने भी नियम बनाए गए हैं चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, वो सारे उसका पालन वो नहीं करता है. और कैसे हम देखते हैं, मैं एक थिंग बताना चाहूँगा आपको कि हमको रीड करने से पहले आप एक बार अपने माइंड के अंदर, जैसे हमने हमारे घर के अंदर एक कैट को हमने देखा है, मेल है या फीमेल है. अब आपने देखा उसको कि क्या वो जो कैट है वो क्या कोई रूल पालन करता है या करती है. आपने कोई दूध रखा कहीं पे, कोई रोटी रखी या कोई बर्तन है उसको गिरा देना, दूध को गिरा देना और उसको पी लेना, मतलब ये जबकि छुपा के रखा जाता है. या कोई चीज़ होती है जब हम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं तो वो कहीं छुपा हुआ मिलता है और जैसे ही मारते हैं तो वो वहाँ से गायब मिलता है या मिलती है. तो इस तरह से ही वो एक मैकेविटी, यहाँ पर एक विशेष ही उसका नाम दे दिया गया है मैकेविटी. तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो कि एक मेल कैट है उसके बारे में बताया गया है. पढ़ते हैं. सबसे पहले तो ऊपर वाली लाइन दी गई है जो उसके बारे में पढ़ेंगे. डू वी हैव अ पेट कैट, क्या आपके पास एक पालतू कैट है जो कि मेल हो. हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या आपने कभी इसके बारे में कुछ जो मिस्टीरियस है मतलब रहस्यमय है वो देखा है, कुछ एक अनुभव किया हो. इट इज नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री, यह कहना आसान नहीं है कि हर कोई कैट जो होती है वो ऐसी होती है यानी कि रहस्यमय होती है. बट मैकेविटी इज वन फॉर श्योर, परंतु मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि वो मैकेविटी ही जरूर है, यानी कि मैकेविटी ही ऐसी जो बिल्ली है, मेल बिल्ली है जो कि ऐसी है जिसका हमेशा रहस्य बना होता है. व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, क्या चीज़ उसे रहस्य में ही बनाती है, क्या चीज़ उसे रहस्य में ही बनाती है. इसको इस पोएम में रीड करते हैं. फर्स्ट स्टैंजा मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है तो यहीं से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पास. हिडन पास, पास का मीन्स होता है पंजा और हिडन छुपा हुआ, छुपा हुआ, यानी कि जो कैट है मेल कैट है जो, क्योंकि देखा आपने यहाँ पर ही का यूज हुआ है, इट मीन्स मेल कैट का वर्णन किया गया है. तो इसमें कहा है ही इज कॉल्ड द हिडन पास, उसे क्या कहा गया है, उसका उपनाम रखा गया है हिडन पास, छुपा हुआ पंजा. फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. डिफाई मतलब पालन नहीं करना, डिफाई का मीन्स क्या है, अविज्ञा करना. पालन नहीं करना, पालन इसका दूसरा है, इधर लिख देते हैं शायद दिख नहीं रहा होगा.
पालन नहीं करना, यानी कि किसी भी कानून को नहीं मानना। डिफाई, तो इसमें बताया गया है कि वो जो हिडन पास है, इट मीन्स जो कैट है वो अविज्ञा करता है, यानी कि किसी भी कानून का पालन नहीं करता है। ही इज द बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि जहां पर बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि जहां पर जो पुलिस दल है, स्कॉटलैंड यार्ड है जहां पे हेडक्वार्टर है किसका, पुलिस का, वहां पर द फ्लाइंग स्क्वाड, स्क्वाड जो दल है वो, पुलिस का जो दल है वो, पुलिस का दल जो है, और ये बेफेलमेंट का मीन्स होता है परेशानी या उलझन, यानी कि जो उनको पकड़ने वाला, इट मीन्स जो पुलिस का दल है जो स्कॉटलैंड यार्ड में रहता है, स्क्वाड दल, पुलिस का जो दल है या उनको जो पकड़ने का दल है जो स्कॉटलैंड में रहता है, वो भी परेशान है उससे, वो भी क्या है, परेशान है। फॉर व्हेन, जब वो, दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब भी वो उस क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं, देखते हैं, यानी कि जहां पर भी वह कोई ऐसी घटना कर देता है या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है जहां पर वो मैकैविटी मौजूद होता है, परंतु जब वो उसको सर्च करने के लिए जाते हैं तो मैकैविटी इज नॉट देयर, परंतु वहां पर मैकैविटी मिलता ही नहीं है। दोबारा देखें इसको, मैकैविटी इज मिस्ट्री कैट, मैकैविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। ही इज कॉल्ड द हिडन पास, उसे हिडन पास कहा जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, वो क्रिमिनल का मास्टर है, यानी कि अपराधों का मास्टर है, अपराध करने वाला, सबसे ज्यादा अपराध करने वाला है। हु कैन डिफाई द लॉज, वो कानूनों को पालन नहीं करता है या कानून का पालन नहीं करता है, अविज्ञा करता है, और उससे ही इज द बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड की यार्ड के अंदर रहने वाले, स्कॉटलैंड जो हेडक्वार्टर है वहां पर रहने वाले जो पुलिस दल है वो भी उससे परेशान है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकैविटी इज नॉट देयर, जैसे ही मैकैविटी को तलाश करने के लिए वो जाते हैं तो वो वहां पर मिलता ही नहीं है। होप आगे होगा आपको समझ में। सेकंड स्टैंजा जो हमारा है वो है मैकैविटी, मैकैविटी देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी। अपनी बुक ओपन करें और इसके साथ साथ आप रीड करते रहें बेटा। आपको ये लाइन टू लाइन में वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूं। मैकैविटी, मैकैविटी देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी, मैकैविटी के जैसा कोई नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह मनुष्य के हर कानून तोड़ता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसने तो जो ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण का जो कानून है साइंस में जो होता है आपका, वो साइंस के अंदर जो बताया जाता है उसको भी पालन, उसका भी पालन वो नहीं करता है। इट मीन्स ग्रेविटी का मीन्स ये है कि भाई जो चीज ऊपर गई है वो नीचे जरूर आएगी, तो उसका भी पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने ग्रेविटी का बताया, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके बारे में बताया, उसका भी पालन नहीं करता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक फकीर स्टेयर, स्टेयर मीन्स घूरना। फकीर एक जो साधु है जो ऐसे ही जा रहा है, अपनी चिंता, किसी चीज की चिंता नहीं है उसे, वो भी हैरान हो जाता है। लेविटेशन हैरान होना, हवा में तैरना। तो क्या कहा है, लेविटेशन, जब वो हवा में तैरता है यानी कि जैसे छलांग लगाता है और ऐसा लगता है हवा में रुक गया हो, तो इट मीन्स गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ग्रेविटी का जो नियम है वो उस पर पालन नहीं हो रहा है, वो ऐसे लगता है गिरेगा नहीं। तो वो एक साधारण सा व्यक्ति भी जो कि एकदम से अपनी उससे जा रहा है, यानी कि उसे उसका कोई ध्यान नहीं है, वो भी एकदम से ध्यान लगाकर उसको घूरने लग जाता है जब वो ऐसा करता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकैविटी इज नॉट देयर, और जब भी तुम अपराध वाली जगह पर पाओ, यानी कि जब भी तुम अपराध वाली जगह पर उसको पकड़ने के लिए जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। यू में सीक हिम इन द बेसमेंट, यानी कि कभी तो आप उसको कहाँ मिलोगे,
कभी तो वह कहाँ मिलेगा, बेसमेंट में किसी तहखाने के अंदर मिलेगा। यू मे लुक अप इन द एयर, और कभी कभी हवा के अंदर आप उसको देखोगे छलांग लगाते हुए, यानी कि कभी कभी तो बेसमेंट के अंदर मिलेगा, कभी हवा के अंदर तैरता हुआ मिलेगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, परंतु मैं तुम्हें एक चीज बार बार बताना चाह रहा हूं, मैकेविटी इज नॉट देयर, कि मैकेविटी वहां पर होगा ही नहीं। जब भी मैकेविटी को आप तलाश करोगे, मैकेविटी वहां पर मिलेगा नहीं। मैकेविटीज आ जिंजर कैट, जिंजर का मीन्स है हल्का नारंगी, जैसी अदरक का कलर होता है वो हल्का नारंगी, यानी कि जो उसका कलर है वो बताया गया है कि मैकेविटीज आर जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह पतला है, लंबा है। यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम, हिज आई फॉर हिज आईज आर शंकन इन, शंकन संकन धसा हुआ, यानी कि जो उसकी आंखें हैं, यू वुड नो हिम, तुम उसे जान जाओगे या जानते हो, या तुम उसे देखकर पहचान जाओगे। इफ यू सा हिम, यदि तुम उसे देखोगे, उसकी आंखें कैसी है, अंदर धसी हुई हैं, उसकी आंखें अंदर धसा हुआ है, धसी हुई है। धसी होना, धसी हुई अंदर की तरफ होना, मतलब यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम फॉर हिज आईज आर शंकन इन, हिज ब्रोज इन डीपली लाइंड, उसकी जो आईब्रोज है वो लाइन में है, यानी कि उसकी बिल्कुल व्यवस्थित आईब्रोज हैं। वी थॉट हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और जो उसका सर है बिल्कुल गोल है, गुंबद की तरह गोल है। हाईली ऊपर को उठा हुआ, हाईली डोम्ड ऊपर को उठा हुआ उसका जो सर है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसके कलर के बारे में बताया है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसका जो कोट है उसकी वो परवाह नहीं करता है जो भी उसने पहन रखा है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो विस्कर्स हैं, विस्कर्स मतलब मूछे हैं, जो उसकी जो मूछे हैं, विस्कर्स को बोलते हैं मूछे। मूछे कौन सी हैं, जो बिल्ली की होती हैं, जैसे 4-5 बाल आगे और इधर होते हैं, वो अनकॉम्ड है, मतलब कंघे किए हुए नहीं है। उसका जो कोट है वो डस्टी सा है, गंदा सा है, उसकी वो परवाह नहीं करता है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपने सर को इधर उधर हिलाता है। विद मोमेंट लाइक अ स्नेक, किसकी तरह हिलाता है, जैसे कोई स्नेक हो उसकी तरह वो अपने सर को कभी इधर हिलाता है, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, और जब तुम सोचोगे ना कि वो आधा सोया हुआ है, जब तुम सोचोगे कि वो आधा सोया हुआ है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो उसे तुम पूरा जगा हुआ ही पाओगे। यानी कि सोचते हो कि वो ध्यान नहीं है उसका, वो सो रहा है, अचेत अवस्था में है, उसकी पिटाई कर दो, उसके कुछ मार दो, तो वो अचेत अवस्था में नहीं होता, सचेत होता है। और वो जब भी तुम उसको छेड़ने के लिए, मारने के लिए, तलाश करने के लिए जाते हो तो बिल्कुल जगा हुआ पाएगा, वो तुम्हें वहां पर मिलेगा नहीं। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, 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 मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज अ फाइंड एंड फ्लाइन, फॉर ही इज फाइंड एंड फेलाइन शेप अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मीन्स होता है दैत्य, मॉन्स्टर राक्षस या दैत्य, तो जो शैतान की तरह उसकी जो आकृति है, यानी कि वो शैतान की तरह दिख। फाइन एंड फ्लाइन का मीन्स है जो उसकी आकृति है शैतान की तरह है, मॉन्स्टर है समान है, फाइन एंड फ्लाइन मतलब जो उसकी आकृति है वो शैतान के समान, मॉन्स्टर के समान दिखाई देती है। ऑफ डेप्रेविटी, वो भ्रष्ट है, मतलब किसी चीज का पालन ही नहीं करता है, भ्रष्ट है, डेप्रेविटी भ्रष्ट। यू मे मीट हिम इन अ बे स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, कभी आप इसे गली में, कभी चौराहे पर, यानी कि कहीं पर भी वो फाइंड हो सकता है, कभी कहीं पर भी वो मिल सकता है। कभी तो आप उसको गली में देखते हो, अभी इससे पहले बताया था कि कभी बेसमेंट में, कभी हवा में, कभी गली में, अब कभी चौराहे के ऊपर। स्क्वायर का मीन्स यहाँ पर क्या है, चौराहा, चौराहे के ऊपर भी आप उसको देख सकते हो। बट व्हेन आर क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर,
परंतु जैसे ही अपराध होता है या वो कोई अपराध करता है, मैकेविटी वहां पर होता ही नहीं है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, for he is find and flying shape a monster of depravity, for he is a find and flying, वह एक दैत्य के समान है, a monster of depravity, और ऐसा मॉन्स्टर जो कि भ्रष्ट है। You may meet him in a by street, you may see him in the square, कभी कभी आप उसे गली के चौराहे पर या गली में उसे देख सकते हो, बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर, परंतु जैसे ही कोई अपराध होता है तो मैकेविटी वहां पर होता ही नहीं है। तो ये आपकी पोएम थी मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट। जो इसके डिफिकल्ट वर्ड है वो आपको बुक के अंदर ही मेंशन करना है ताकि रीड करते हुए आपको वो पोएम अच्छे से आ जाए। जितनी 3 पोएम हो चुकी हैं बेटा, आपको अच्छे से रीड करनी है। इनके क्वेश्चन आंसर आपको नहीं, इसके अंदर है भी नहीं, और कोई होगा इम्पोर्टेंट लगेगा तो वो आपको करा दिया जाएगा। बट अभी ये मान के चलना कि आपके इन बिटवीन क्वेश्चन इसके पोएम के अंदर से आएंगे। स्टैंजा जैसे हम दे देते हैं उसको फाइंड करने के लिए जैसे हम करते हैं, बट पोएम को अच्छे से रीड करना है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।